हेलो दोस्तों, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? किसी भी चार्ज के अराउंड जो उसका फील्ड है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो वो उस पर फोर्स लगाए, तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। अब आपके सामने अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दिया गया है क्वेश्चन में या कहीं पर भी दे दिया गया है, तो वहां पर हमें किसी भी पॉइंट पर अगर उसका हमें डायरेक्शन निकालना है, किसी भी पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें डायरेक्शन निकालना है, तो हम वहां पे सिंपली क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने एक फील्ड लाइन दे दिया गया है, कुछ इस तरह से है, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन पता करना है कि यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज रहेगा उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सिंपली वहां यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट पर, ये टेंजेंट का डायरेक्शन इधर आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। सिमिलरली कोई दूसरा पॉइंट होगा, दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग बी पॉइंट पे अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पे ई बी हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे और हमें मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो हमें पता है क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? ऑरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, यानी कि वहां टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज से निकलेगा और क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से ऑरिजिनेट होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ क्या होगा? टर्मिनेट करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या होता है, एक जगह पर कहीं पर भी एक पॉइंट रहेगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है कि दो इंटरसेक्ट कर जाए। अगर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो ये इस डायरेक्शन में देगा इसके अकॉर्डिंग, और एक दूसरे बी के अकॉर्डिंग क्या होगा? दो डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकल रहा है कहीं से या कहीं पे जा रहा है, तो यहाँ पर आप अगर कहीं पे भी रिलेटिव क्लोजनेस, यानी जितना ज्यादा नजदीक जहां पर रहेगा वहां पे स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। तो ये जगह अगर इस रीजन में अगर बात करें तो ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? स्ट्रांग है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? वीक है। तो यहाँ पर अगर हम दो सेक्शन दें, ई ए और ये क्या दें? ई बी, तो ई ए क्या होगा? ज्यादा होगा ई बी के कंपेयर में। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो ये आपका क्या है? ये यहाँ पर सेक्शन क्या होगा? ये होगा। ओके। और यहाँ पर सेक्शन क्या हो जाएगा आपका? ईबी सेक्शन हो जाएगा, ईबी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ईए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? ईए ईबी से, है ना, ज्यादा हो जाएगा। ओके। तो सिमिलरली फिर अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो उतना चार्ज को दिखाता है कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज का रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। ये हुआ आपका फोर्थ आपका प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे आपको हमको ये बताता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाएगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है? लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाएगा। क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग या केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी कहने का मतलब क्या कि अगर आपके सामने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा? पॉजिटिव से निकलेगा और यहाँ नेगेटिव की तरफ जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट अगर केस स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास अगर बन जाए सिचुएशन इस तरह का कि दो पॉजिटिव चार्ज रहे, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, क्यू है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऑरिजिनेट तो करेगा यहाँ से, ऑरिजिनेट तो करेगा यहाँ से, लेकिन फिर ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ से निकलेगा तो सही, लेकिन ये फिर इसको रिपेल करेगा। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नहीं होगा, तो ये नल पॉइंट कहलाएगा। सिमिलरली अगर क्या होगा, दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसी तरह का ये आपका डायग्राम होगा। बस यहाँ पर फर्क ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा, वो उसके अंदर आता हुआ नजर आएगा, आपको अंदर आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि दो अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज के का जो डायग्राम है कुछ इसी तरह का सेम है, बस यहाँ पे अंदर आते हुए नजर आएगा आपको। ओके। फिर इसके बाद अगर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ए सही है, ए इज पॉजिटिव, क्या ए पॉजिटिव हो सकता है? हाँ, ए पॉजिटिव हो सकता है। या बी नेगेटिव? हाँ, बी नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि अब यहाँ दूसरा ऑप्शन देखें, ए नेगेटिव है, तो सीधे आप गलत कर दोगे क्योंकि ए से निकल नहीं सकता है, तो ए और बी दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। बोथ आर पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है भाई, ये भी गलत है। बोथ आर नेगेटिव, ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन सीधे आप क्या कर लोगे? ए टिक कर लोगे, ये आपका हो जाएगा। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारे क्वेश्चंस आता है आपका, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, जिसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज देखना जरूरी है। इस तरह के और वीडियोस
है। और आप लोग अगर इस चीज़ को पसंद कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।